आज प्रयोग पढ़ाया जाएगा हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू लगता कब है? जब वाक्य के अंत में पड़ता है, यानी कोई काम जबरदस्ती कोई करवाता है, यानी कि जिसमें हमें मजबूरी दिखाई दे। ठीक, जैसे हमें बाजार में जाना पड़ता है, हमें पाठ याद करना पड़ता है, हमें दौड़ना पड़ता है। ठीक है, एक पढ़ना ये अलग है, ठीक है, लिखना पढ़ना वाला अलग है पढ़ना, ठीक, लेकिन जहाँ में डा डमरू वाला आता है। तो इसी तरह वाक्य देख लो, तो कर्ता एक वचन ही सी इट के साथ क्या आएगा? हैज टू का, और कर्ता बहुवचन आई बी यू दे के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य दिए हैं, राम को विद्यालय जाना पड़ता है, तो राम, अब इसमें क्या शब्द आ गया? पढ़ता है, तब हैज टू का राम और हैज टू। जाना के अंग्रेजी गो, कहाँ? स्कूल, गो टू स्कूल। राम हैज टू गो टू स्कूल। अब मुझे खेतों पर जाना पड़ता है, मुझे का मतलब मैं, मुझे का मतलब मैं, तो आई बी यू दे के साथ क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव टू गो टू फील्ड्स, खेतों पर, गो टू फील्ड्स। सीता को पत्र लिखना पड़ता है, तो सीता एक वचन है, क्या लगेगा? हैज। सीता हैज टू राइट, सीता हैज टू राइट ए लेटर। अब आ गया, ये तो हैज टू हैव टू का था। इसी तरह जब था शब्द आ जाए बाद में, पढ़ता था, तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे राम को विद्यालय जाना पड़ता था, तो राम हैड टू, राम हैड टू गो टू स्कूल, राम हैड टू गो टू स्कूल। उसी तरह उसे किताब पढ़नी पड़ती थी, उसे एक वचन है उसे, और उन्हें बहुवचन है, ध्यान रखना। उसे के लिए ही हैड टू रीड द बुक, हैड टू रीड द बुक। अब उसे उन्हें, उन्हें बहुवचन है तो दे हैड टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। इसी तरह बच्चे कम से कम नहीं तो 20-20 वाक्य अलग अलग बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। काहे के